हम लोगों को आज और कल में जो भी छूटा हुआ है, जो भी बच्चे सुन रहे हैं लाइव, जिनकी भी थियरी छूटी है, कल वो आ जाएं। 12:30 बजे से बैठा के हम पढ़ा देंगे प्रॉपर। ठीक है, मतलब हम नहीं, एक्सपर्ट, हमारा काम हो चुका है, मैं क्लास में पढ़ा रहा हूं आप लोगों को। तो चलिए आगे की थियरी कंटिन्यू करेंगे। शीट चाहिए मुझे, मिली है ना सबको शीट? कोई ऐसा तो नहीं जिसको शीट नहीं मिली थियरी वाली? डेली कोई ना कोई आता है। चलिए इनको शीट प्रोवाइड कराइए। हमको कोई शीट दे देगा? चलिए आप अपना मोबाइल ओपन कर लीजिए, आपकी बाइलिंगुअल शीट उसी में है। ये तो हिंदी मीडियम की शीट है, ये आपके लिए नहीं है। चलिए, तो मैंने कहां तक करा दिया था? एकांतर वृत्तखंड के कोण वाली चीज प्रूव हो गई थी। इसमें क्या था स्टेटमेंट? जीवा और स्पर्श रेखा के बीच बना कोण एकांतर वृत्तखंड में बने कोण के बराबर होता है। एक आध फिगर और समझा दूं, इसमें दिखा दूं, देखिएगा। हर एक बच्चा देखिए, आज थियरी का पार्ट, मेन जो बेसिक पार्ट है वो कंप्लीट होने जा रहा है। चक्रीय तक आज मैं करा दूंगा आपको। देखिए, ये आपका एक सर्कल है, ये इसकी एक कॉर्ड है और ये टेंजेंट। जीवा और स्पर्श रेखा के बीच बना कोण थीटा है, तो ये थीटा एकांतर वृत्तखंड में बने कोण के बराबर होगा, तो ये थीटा, तो ये भी थीटा। या अगर कोई यहां कोण अल्फा बना दें, ध्यान से देखिए, तो ये अल्फा, तो ये क्या होगा? अल्फा। भाई इसके लिए ये जीवा हो जाएगी, ये स्पर्श रेखा, तो इसके बीच बना कोण ये अल्फा, तो ये भी क्या होगा? अल्फा होगा। समझ में आ गया कैसे ऐसा होता है? हमने कल आपको प्रूफ भी दे दिया था कि ऐसा होता कैसे है। क्लियर है सारे बच्चों को? अब आ जाइए स्पर्श रेखा की लंबाई पे। स्पर्श रेखा की लंबाई दोबारा शीट कोई नहीं लेगा, एक्सेल पे सबका नाम चढ़ेगा। स्पर्श रेखा की लंबाई, लेंथ ऑफ टेंजेंट, देखिए ये जैसे एक सर्कल है, ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है, यहां से एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया है। ठीक, ये सेंटर ऑफ द सर्कल है, ये आपका एक्सटर्नल पॉइंट बाह्य बिंदु P है, और ये T है, ये स्पर्श बिंदु T है। तो PT की लंबाई क्या होगी? एक बार में पाइथागोरस थ्योरम से निकल के आता है, जानते हैं ना पाइथागोरस थ्योरम? ये 90 डिग्री हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। तो क्या होगा आपका? PT का स्क्वायर इज इक्वल टू AP का स्क्वायर माइनस AT का स्क्वायर। सही है? 90 डिग्री के सामने ये हाइपोटेनियस हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, मतलब सबसे बड़ी भुजा। तो अगर ये चाहिए आपको छोटी वाली भुजा, तो इसका वर्ग इसके वर्ग माइनस इसके वर्ग के बराबर होगा। तो अगर हमें PT चाहिए तो PT बराबर क्या हो जाएगा? PT बराबर अंडर रूट AP का स्क्वायर माइनस AT का स्क्वायर। क्लियर है? यह स्पर्श रेखा की लंबाई हो गई। हर एक बच्चा ध्यान देगा। क्लियर है? आ रहा है समझ में? अब देखिए, इसके बाद हम बात करेंगे उभयनिष्ठ अनुस्पर्शी स्पर्श रेखा की। अब अगली हेडिंग हमारी होगी अनुस्पर्शी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। इसको क्या बोलेंगे? डायरेक्ट कॉमन, आगे टेंजेंट। शॉर्ट नेम क्या है इसका? DCT। देखिए DCT बनता कैसे है? एक सर्कल है, एक ये सर्कल है, यहां से एक टेंजेंट गया, ये टेंजेंट जो PT है इसी को बोलेंगे DCT। इसी को क्या बोलेंगे? DCT, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। ये सीधा सीधा जा रहा है। हिंदी नाम कई हो सकता है, लेकिन इंग्लिश केवल एक ही रहेगा, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। शॉर्ट नेम है इसका DCT। हिंदी में बोल रहे हैं अनुस्पर्शी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। अनुस्पर्शी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, देखिए उभयनिष्ठ है ना, कॉमन, दोनों सर्कल के लिए कॉमन टेंजेंट है। एक ये खींचा जाएगा और एक खींचा जाएगा ये P डैश T डैश हो जाएगा। ये दोनों के दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। ये दोनों के दोनों बराबर होंगे। हर एक बच्चा देखेगा जिम्मेदारी के साथ। फिगर बनाते रहिएगा, थोड़ा और अच्छा फिगर बना दें। ये सर्कल
की तुलना में ये सर्कल थोड़ा ज्यादा छोटा कर दिया जाए। ये देखिए, ये PT है और ये क्या होगा, P डैश T डैश। PT बराबर क्या होगा, P डैश T डैश होगा। ये दोनों अनुस्पर्शी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं आपकी इक्वल होंगी, इक्वल होंगी। दोनों सर्कल दिखाई दे रहा है, इस पर एक आपका PT एक स्पर्श रेखा है और एक P डैश T डैश स्पर्श रेखा है। इसका नाम क्या होता है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, अनुस्पर्शी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। इसी की अगर लंबाई निकालनी है तो ये लंबाई कैसे निकलेगा, पेपर में अनेकों बार ये क्वेश्चन पूछ रखा है, तो कैसे निकलेगा ध्यान दीजिएगा। अगर यहां आपने इसका सेंटर A ले लिया, इसका सेंटर B ले लिया, यहां से इसको मिलाएंगे तो ये 90 डिग्री, यहां से इसको मिलाएंगे तो ये भी 90 डिग्री। हर एक बच्चा ध्यान देगा जिम्मेदारी के साथ। क्लियर हो गया। तो PT बराबर क्या होता है, अंडर रूट केंद्रों के बीच की दूरी का वर्ग, केंद्रों के बीच की दूरी का ये वर्ग हो जाएगा और माइनस क्या होगा, देखिए ये रेडियस कैपिटल R हो गया, ये रेडियस स्मॉल r हो गया, तो माइनस क्या हो जाएगा, त्रिज्याओं के अंतर का वर्ग। यहां लिखेंगे माइनस त्रिज्याओं का अंतर का वर्ग, ये हो जाएगा। ये PT या P डैश T डैश की लेंथ हो गई आपकी। क्या होगी लेंथ, ये फॉर्मूला आपको रटना पड़ेगा, अंडर रूट केंद्रों के बीच की दूरी का वर्ग माइनस त्रिज्याओं के अंतर का वर्ग। तो अंडर रूट डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स का स्क्वायर माइनस डिफरेंस ऑफ रेडियाई का स्क्वायर, डिफरेंस ऑफ रेडियाई, रेडियस का प्लूरल रेडियाई, ठीक है, रेडियाई का डिफरेंस का स्क्वायर, यही लिखा है मैंने। ये आपकी PT की लेंथ आएगी, यानी कि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ आएगी। ये फॉर्मूला आया कहां से, उस पर हम चर्चा कर लें। देखिए फिगर हमारा यही है, हर एक बच्चा देखेगा, फिगर हमारा यही है। देखिए यहां से हम क्या कर लेंगे, देखिए ये 90 है, ये 90 है, तो पक्का ये दोनों लाइन क्या होगी, पैरेलल होगी। इक्वल कहां से हो जाएगी, ये कैपिटल R है और ये स्मॉल r है, ये 90 है, ये 90 है, तो ये ट्रांसवर्सल है अगर, तो ये 90 90 180 हो रहा है, मतलब ये दोनों त्रिज्याएं एक दूसरे के क्या होंगी, पैरेलल होंगी। ये दोनों त्रिज्याएं एक दूसरे के क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी, क्योंकि यहां यहां 90 है। तो अब हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, यहां से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे जो कि इसके क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। ध्यान से देखिएगा, इसके पैरेलल और इक्वल हो जाएगी। ये पैरेललोग्राम बन गया, इसके पैरेलल और ये क्या हो गई, इक्वल हो गई। इसको बोल देते हैं D, तो ये भी क्या है D, आ रहा है समझ में। और ये जो डिस्टेंस हो जाएगी, ध्यान से देखिएगा, ये डिस्टेंस ये हो जाएगा कैपिटल R माइनस स्मॉल r, क्योंकि ये R है तो इतना ये भी R होगा, ये पूरा कैपिटल R है तो कैपिटल R में से ये स्मॉल r, सॉरी स्मॉल r जाएगा, तो ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, कैपिटल R माइनस स्मॉल r, ये छोटी सी दूरी, ये 90, ये कैपिटल R माइनस स्मॉल r हो गया, कैपिटल R माइनस स्मॉल r हो गया। समझ में आया, ये अपना PT है ही, समझ में आ रहा है। और ये आपका AB के बराबर की लेंथ हो गई D, आ रहा है समझ में। पाइथागोरस लग जाएगा सीधे सीधे, क्या लगेगा, पाइथागोरस। तो पाइथागोरस से निकालेंगे तो PT बराबर क्या आएगा, अंडर रूट सीधे सीधे कर्ण का वर्ग और माइनस ये आधार का वर्ग हो जाएगा, तो D स्क्वायर माइनस कैपिटल R माइनस स्मॉल r का होल स्क्वायर। पाइथागोरस से प्रूव कर लिया। देखिए प्रूव करने के लिए कंस्ट्रक्शन करना पड़ा है। पहली चीज हम ये जान रहे हैं कि ये 90 है, ये 90 है, तो दोनों रेडियस एक दूसरे के क्या होंगे, पैरेलल होंगे, पैरेलल। अब हमारा काम क्या है, इस AB के भी पैरेलल एक लाइन यहां से ड्रॉ कर लेना, AB के पैरेलल यहां से एक लाइन ड्रॉ कर लेना। तो जैसे ही ये लाइन पैरेलल आप ड्रॉ करेंगे, ये इसके इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये बन जाएगा एक पैरेललोग्राम, आया समझ में, ये बन जाएगा एक समांतर चतुर्भुज। तो अगर केंद्रों के बीच की दूरी D है तो ये भी क्या होगी, D होगी। अब देखिएगा ये स्मॉल r है, तो इतनी डिस्टेंस भी क्या होगी, स्मॉल r होगी। और ये पूरा कैपिटल R है, तो कैपिटल R में से ये स्मॉल r घटा देंगे तो ये क्या आएगा, इतनी डिस्टेंस, कैपिटल R माइनस स्मॉल r आएगा, कैपिटल R माइनस स्मॉल r आएगा। क्लियर है सारे बच्चों को, आ रहा है कि नहीं समझ में, है कोई डाउट।
समझ में आया? नहीं समझ में आया? आ गया ना? लग गया पाइथागोरस सीधे सीधे, एक बार में आंसर आ गया। ये बड़ी भुजा का वर्ग के स्क्वायर में से छोटी भुजा के वर्ग के स्क्वायर को घटाएंगे और उसका वर्गमूल ले लेंगे अंडर रूट, तो ये पीटी की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है? मैंने ये फॉर्मूला आया कहां से वो भी बता दिया आपको। वैसे जरूरत इसकी नहीं है, आपको मतलब केवल किससे है कि ये पीटी होगा क्या, पीटी की वैल्यू क्या है। तो पीटी की वैल्यू है अंडर रूट केंद्रों के बीच की दूरी का वर्ग माइनस त्रिज्याओं के अंतर का वर्ग। ठीक है, अब देखिए यहां दोनों वृत्त दूर दूर हैं, दोनों वृत्त टच करें तो भी आपका डीसीटी का निर्माण होगा, दोनों वृत्त इंटरसेक्ट यानी कि प्रतिच्छेद करें तो भी डीसीटी का निर्माण होगा। फॉर्मूला फिगर में दिखा देता हूं, हर एक बच्चा देखे। देखिए ये दोनों सर्कल टच कर रहे हैं तो भी ये डीसीटी बना है, बना डीसीटी। दोनों अगर प्रतिच्छेद कर जाएंगे तो भी क्या होगा, डीसीटी आपका बनेगा। देखिए डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बन रहा है। ठीक है, अब देखिए अगर ये आपका दोनों सर्कल इंटरनली टच कर रहे हैं तो यहां पर ये क्या होगा, ये इसका बस कॉमन टेंजेंट होगा। इसको क्या बोलेंगे, कॉमन टेंजेंट बोलेंगे इन दोनों का। उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, ये क्या है, कॉमन टेंजेंट है, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है। क्लियर है सारे बच्चों को? ये कॉमन टेंजेंट है, केवल इसको कॉमन टेंजेंट बोलेंगे। आ रहा है समझ में? जैसे ये और ये है, यहां से एक लाइन गई है तो ये क्या है, इन दोनों की कॉमन टेंजेंट है। इसका नाम डीसीटी पीसीटी नहीं होगा। आ गया समझ में? चलिए, तो समझ गए आप लोग, केवल सर्कल दूर रहेगा तो ही आपका डीसीटी नहीं बनेगा, सर्कल टच करे तो भी आपका डीसीटी बनेगा और इंटरसेक्ट करे तो भी आपका डीसीटी बनेगा। क्लियर हो गया? अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे टीसीटी की। आइए, टीसीटी यानी कि ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। यह है तिर्यक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, तिर्यक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। इंग्लिश में क्या है इसकी, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। इंग्लिश मीडियम की बहुत इंक्वायरी आ रही है और आप लोगों के संपर्क में जो भी इंग्लिश मीडियम के बच्चे हों उनको बताइए, पहले फाउंडेशन का बैच स्टार्ट किया जा रहा है, इंडिविजुअल तो बाद में स्टार्ट करेंगे। फाउंडेशन मुझे पढ़ाना नहीं है, लेकिन एक बार पढ़ा के चीज़ों को दिखा दिया जाएगा लोगों को कि ऐसे पढ़ाना है। तो हमारे साथ के जो टीचर हैं, चाहे वो दीपक सर हों, चाहे राहुल सर हों, चाहे अमित सर हों, चाहे शारिक सर हों, ये लोग प्रॉपर उस तरीके से पढ़ाएंगे। तो 15 तारीख से मेरी क्लास पहले लगेगी। फाउंडेशन में 2 टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा स्टार्टिंग के, परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस। उसके बाद दूसरे टीचर्स टॉपिक्स पढ़ाते जाएंगे। तो जो भी जीएस की पूरी टीम आपकी इंग्लिश में ही पढ़ाएगी, वो वाला बाइलिंगुअल वाला सिस्टम नहीं रहेगा। उसमें आपका 70% 60% इंग्लिश रहेगी। जीएस में 60-70% इंग्लिश में चीजें पढ़ाई जाएंगी। बाइलिंगुअल एक कहने का नाम होता है, केवल टर्म्स उसमें इंग्लिश में यूज होते हैं जीएस में। ठीक है, तो वो बहुत विशेष फायदा नहीं पहुंचाता। मेरे यहाँ जो टीम मेंबर्स हैं जीएस को पढ़ाने के लिए, मेन जीएस में ही प्रॉब्लम है, मैथ्स में तो प्रॉब्लम है ही नहीं। मैथ में तो हम मिलावटी भाषा में बाइलिंगुअल ही पढ़ाएंगे। अभी कुछ दिन थोड़ी मुझे प्रॉब्लम होगी, समझ पा रहे होंगे आप लोग। एक जमाना हो गया हिंदी 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 पढ़ाते पढ़ाते, ठीक है, तो कुछ दिन थोड़ी दिन प्रॉब्लम होगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि बच्चों को सवाल समझने में प्रॉब्लम होगी। ऐसा नहीं होगा कि बच्चों को क्वेश्चन समझने में प्रॉब्लम होगी। जैसे इंग्लिश मीडियम वाले कौन कौन बच्चे हैं, कल थियरी यूट्यूब पे हम इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं, ठीक है, वहीं देखिएगा आप लोग। तो आएंगे तो 1-2 बच्चे आएंगे, मजा नहीं आता, ठीक है। कल पढ़ाता हूँ वापस से थियरी इंग्लिश मीडियम में, ठीक। लेकिन टाइपिस्ट है नहीं, पीपीटी बन नहीं पाएगी, बहुत सारी समस्याएं हैं, तो कैसे दिखाएंगे बोर्ड पे। चलिए देखते हैं क्या होता है। पहले तो आप लोग आज रुकिएगा 12:30 बजे, थियरी जो बाकी बची हुई है उसको कंप्लीट करने के लिए। कल सर ने कहां तक थियरी समझाया था, अंतकेंद्र परिकेंद्र समझा दिया था कल, अभी मतलब बहुत पीछे है। आज त्रिभुज पढ़ाएंगे, फिर सेंटर्स भी आज हो ही जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, कल तक आइए, मैक्सिमम चीजें वो कराएंगे। कल सिमिलरिटी कोशिश करेंगे वहां तक खत्म हो जाए।
अब तो चलिए देखिए, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट क्या होता है? तिर्यक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। क्या है? कमेंट है। 90 डिग्री से सर हाइपोटेनियस ड्रॉ कर सकते हैं। 90 डिग्री से हाइपोटेनियस ड्रॉ करने का मतलब क्या है? विवेक यादव कह रहे हैं। आप लोग को समझ में आ रहा है इनका सवाल? 90 डिग्री से हाइपोटेनियस ड्रॉ कर सकते हैं मतलब हम समझे नहीं, ये क्या कहना चाहते हैं? आपको समझ में आया क्या? सवाल आपका समझ में नहीं आया। 90 डिग्री से हाइपोटेनियस ड्रॉ करने का मतलब क्या है आपका? हम क्लियर नहीं हो पाए आपके क्वेश्चन को लेकर। ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट में देखिए क्या है, एक सर्कल ये है, एक सर्कल ये है, यहां से एक स्पर्शरेखा इस तरीके से जा रही है, तो ये पीटी क्या हो गई? इसकी तिर्यक उभयनिष्ठ स्पर्शरेखा हो गई। इन दोनों सर्कल की एक कॉमन टेंजेंट है पीटी, और पीटी का नाम क्या है? तिर्यक उभयनिष्ठ स्पर्शरेखा, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। शॉर्ट नेम क्या होता है इसका? TCT। क्लियर हो गया? अब दूसरा भी ऐसे ही जाएगा, हर एक बच्चा ध्यान देगा, ये ऐसे ही जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा? P डैश T डैश, और ये दोनों बराबर होंगे। PT बराबर क्या होगा? P डैश T डैश। ये सेंटर है इसका, ये सेंटर है इसका, सेंटर से सेंटर मिला देंगे तो ये रेखा इनके कटान बिंदु से ही होकर जाएगी, हमेशा इनके कटान बिंदु से ही होकर जाएगी। ध्यान से देखिए, ये A है, ये B है, ध्यान दीजिएगा। अब क्या करेंगे? कंस्ट्रक्शन, यहां से इसको मिला दिया 90 डिग्री, कैपिटल R हो गया, इसको यहां से मिलाइएगा, इस वाले एक टेंजेंट को केवल लीजिएगा, तो PT जो लिया है यहां 90 डिग्री हो गया, ये स्मॉल r हो जाएगा। तो आपसे पूछा गया है किसकी लेंथ? PT की लेंथ। PT की लेंथ आपसे पूछा गया है, तो PT बराबर क्या हो जाएगा? यहां देखिएगा, अंडर रूट, सेम फॉर्मूला है लेकिन थोड़ा सा अंतर है, केंद्रों के बीच की दूरी का ये वर्ग होगा ही, और माइनस त्रिज्याओं का योग होगा। ध्यान दीजिए, PT बराबर हो गया अंडर रूट केंद्रों के बीच की दूरी का वर्ग माइनस त्रिज्याओं का योग का वर्ग। ये फॉर्मूला है आपका, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स का स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रेडियाई का स्क्वायर। ये आपके PT की वैल्यू आएगी। ये आया कहां से? आया कहां से? कंस्ट्रक्शन करके पाइथागोरस लगाने पर ही ये चीज आ जाएगी। करूं मैं इसको, दिखा दूं कहां से आ रहा है? PT समझ रहे हैं ना? एक आपका TCT ये है, नाम है इसका PT और एक TCT आपका है P डैश T डैश है, ये भी है TCT। दोनों के दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। आया कहां से ये फॉर्मूला? तिर्यक उभयनिष्ठ स्पर्शरेखा की लंबाई निकली कैसे, वो समझ लीजिए आप लोग। हर एक बच्चा ध्यान दे कैसे निकला। ठीक, A है, B है, हर एक बच्चा देखिए, कैपिटल R 90 डिग्री, स्मॉल r यहां 90 डिग्री। हमको लेंथ चाहिए PT की, PT। हम यहां क्या करेंगे? इस लाइन को आगे बढ़ाएंगे, ध्यान से देखिएगा। क्या ये लाइन पैरेलल है? बता दीजिए। ये 90 और ये 90 इधर से, ये दोनों कोण क्या है? बराबर है। ध्यान से देखिएगा, ये दोनों कोण क्या है? आपके बराबर है। तो कौन सा प्रॉपर्टी हो गया? इंटीरियर ऑल्टरनेट का। ये दोनों बराबर हो गए, अपने आप ये दोनों क्या हो जाएंगे? पैरेलल। अब हम क्या करेंगे? इस लाइन के पैरेलल यहां से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, समझिएगा। इस लाइन के पैरेलल यहां से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो अब देखिएगा, ये एक पैरेललोग्राम हो गया, मतलब है रेक्टेंगल लेकिन है ये एक पैरेललोग्राम, हुआ पैरेललोग्राम। ये लाइन इसके पैरेलल, ये लाइन इसके पैरेलल। हर एक बच्चा जिम्मेदारी से देखेगा। अब देखिएगा, यहां 90 है तो अपना ये भी क्या हो जाएगा? 90 होगा ही होगा, श्योर है। अब क्या करेंगे? सीधे यहां पाइथागोरस लग जाएगा। ये आपका PT के बराबर ये होगा, PT की लेंथ है TCT, तो ये भी क्या होगा? TCT की लेंथ के बराबर होगा। ये TCT की लेंथ के बराबर होगा कि नहीं? तो
तो यहां पाइथागोरस लगेगा, तो ये देखिए स्मॉल आर और ये कैपिटल आर, तो ये भी कैपिटल आर के बराबर ड्रॉ हुआ है। हमने इसके पैरेलल लाइन खींची है, ध्यान से देखिएगा, इसके पैरेलल लाइन खींची है, ये लाइन इसके पैरेलल है, इसको आगे इस लाइन को बढ़ा देंगे तो बढ़ी हुई लाइन भी तो इसके पैरेलल होगी, ये रेखा इसके पैरेलल है, तो अगर आगे इस रेखा को बढ़ा देंगे तो ये भी तो इसके पैरेलल होगा, इसी लाइन को आगे बढ़ाया, वही चीज यहां है। ये आपका लाइन, ये रेडियस इस रेडियस के पैरेलल है, क्योंकि ये 90 ये 90, समझ में आ रहा है। तो इस रेडियस को आगे बढ़ा देंगे तो ये वाली जो पूरी लाइन है इसके पैरेलल होगी ही, हो रही है। अब क्या करेंगे हम, जब ये इसके पैरेलल हो गया तो इस पीटी के पैरेलल यहां से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो कंस्ट्रक्शन देखिए ज्यादा है इसमें, कंस्ट्रक्शन इसमें ज्यादा है, इसके पैरेलल ये लाइन खींच लेंगे। तो पीटी की जितनी भी लेंथ होगी, मान लिया इसकी लेंथ टीसीटी है, तो इस की लेंथ भी क्या होगी, टीसीटी ही होगी। तो टीसीटी की वैल्यू चाहिए, तो आप देख रहे हैं ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा यहां से, ये कैपिटल आर और ये स्मॉल आर, तो ये पूरी लेंथ साइड की कितनी हो गई, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। और ये लेंथ क्या है आपकी, ए बी है, यानी कि केंद्रों के बीच की दूरी। तो आप क्या करेंगे, ये कर्ण दिखेगा कि नहीं, तो इसके वर्ग में से इसके वर्ग को घटा के वर्गमूल ले लेंगे, तो किसकी लेंथ आ जाएगी, टीसीटी की। पाइथागोरस से ही आया है, किससे आया है, पाइथागोरस से। तो यहां से आपकी जो टीसीटी की लेंथ आएगी वो कितनी आएगी आपकी, अंडर रूट ए बी का स्क्वायर, और माइनस क्या होगा बताइएगा, ये हो जाएगा कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर का होल स्क्वायर। नाम नहीं दिया लेकिन वैल्यू तो पता है, इसकी वैल्यू क्या होगी, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर होगी। तो ये आ गई आपकी टीसीटी की वैल्यू, समझ में आया। टीसीटी आपका जब वृत्त दूर दूर हैं तभी 2 टीसीटी खींचेंगे, जब वृत्त दूर दूर रहेंगे तो 2 टीसीटी खींचेंगे, और दोनों टीसीटी क्या हो जाएगी, बराबर। काटेंगे और या स्पर्श करेंगे तो आप इसमें टीसीटी नहीं खींच पाएंगे, क्लियर है। वो टीसीटी काल्पनिक कहलाएगा, कल्पना करेंगे कि टीसीटी बना है, लेकिन वास्तव में टीसीटी नहीं खींच पाएंगे। टीसीटी इसी तरीके से खींचा जाएगा, ये तिरछा है। अब आप बताइए, वो सीधी वाली टीसीटी ज्यादा बड़ी होगी कि तिरछी वाली टीसीटी ज्यादा बड़ी होगी, तिरछी वाली टीसीटी ज्यादा बड़ी होगी कि सीधी वाली डीसीटी बड़ी होगी, सीधी वाली डीसीटी बड़ी होगी कि तिरछी वाली टीसीटी बड़ी होगी। कई लोग तिरछे को सोचते हैं कि तिरछा चलेंगे तो ये ज्यादा लेंथ हो जाएगी, गलत है, गलत है। ये टीसीटी आपका डीसीटी से छोटा होगा, टीसीटी जो है वो डीसीटी से क्या है, छोटा है। क्यों, क्योंकि आप फॉर्मूला देख लीजिए यहां पर, इसमें आर प्लस स्मॉल आर का होल स्क्वायर घटा है, यानी कि इसमें बड़ी वैल्यू घटाई गई है, बड़ी वैल्यू का वर्ग करके घटाया गया है, तो अपने आप ये वैल्यू छोटी हो जाएगी, वर्गमूल लेंगे तो और छोटा। लेकिन यहीं पर डीसीटी में क्या था, ये कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर रहता था, यानी कि छोटी वैल्यू का स्क्वायर इसमें से घटाया जाता था। तो छोटी वैल्यू घटाएंगे तो ये वैल्यू बड़ी ही रह जाएगी। तो इसका मतलब हमेशा याद रखिएगा, डीसीटी आपका ग्रेटर देन होगा किसके, टीसीटी के। डीसीटी, डीसीटी आपका बड़ा होगा टीसीटी से, दिमाग में ये चीज रखिएगा। आ गया बच्चों समझ में, दिमाग में रहे आपके ये। है कोई डाउट? चलिए अब इसके बाद आ जाइए, हर एक बच्चा देखिए, इसके बाद आ जाइए। ये क्या है, एक डीसीटी है, ये क्या है, ए बी क्या है, केंद्र रेखा है, सेंटर लाइन ऑफ द सर्कल है। तो ये जो आपकी डीसीटी होती है, केंद्र रेखा को आगे बढ़ाकर, केंद्र रेखा को आगे बढ़ाकर, ध्यान रखिएगा, ये जो आपका डीसीटी है पीटी, केंद्र रेखा को आगे बढ़ाकर त्रिज्याओं के अनुपात में वाह्यता विभाजित करती है।
ये बाह्य विभाजन हुआ है केंद्र रेखा का, देख लीजिए। ये आपका यहां से रेडियस कैपिटल आर, ये भी सवाल पूछा जाता है, यहां से रेडियस स्मॉल आर। तो विभाजन मान लिया कहां हुआ है, एस पे हुआ है। विभाजन कहां पर हुआ है, एस पर। तो ये जो पीटी है उसने ही तो ए बी को आगे बढ़ा के एस पे बांटा है। पीटी दिखाई दे रहा है, जो डीसीटी है उसने ही तो ए बी को आगे बढ़ाकर एस पर काटा है। तो किस अनुपात में काटा है ए बी को, केंद्र रेखा जो ए बी है किस अनुपात में बटी है, त्रिज्याओं के अनुपात में ही बटी है। लेकिन बाह्यतः यहां पर क्या होगा, विभाजन का जो अनुपात बनेगा वो बनेगा ए एस बटा में बी एस बराबर, बताइए, कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर। ये क्या होगा, बाह्यतः एक्सटर्नली ये डिवाइड करेगा। हर एक बच्चा देखिए, ये पॉइंट इसमें है ना, हाँ है, सही है। कैसे बच्चों, आपको क्लियर होना चाहिए कि ये लाइन इसके पैरेलल हो जाएगी तो सिमिलरिटी लगेगा, इतना बटा में ये पूरा बराबर इतना बटा में इतना। ये चीज सिमिलरिटी में सिखाया गया है कि नहीं, तो उससे भी ये चीज दिखाई दे रही है। ये छोटा त्रिभुज और ये बड़ा त्रिभुज दोनों सिमिलर हो जाएंगे, तो ये इतना बी एस बटा में पूरा एस से बराबर स्मॉल आर अपॉन में कैपिटल आर लिख सकते हैं कि नहीं, ये वही चीज है। ये उलट गया है, बस हम पहले ए से एस तक गए हैं, फिर बी से एस तक गए हैं। ए एस बटा में बी एस बराबर कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर होगा, लेकिन क्या एक्सटर्नली डिवाइड करेगा, बाह्यतः। बाह्यतः इस तरीके से प्रतिच्छेद करेगा। तो केंद्र रेखा को डीसीटी यानी कि उभयनिष्ठ अनुस्पर्शीय स्पर्श रेखा आगे बढ़ाकर त्रिज्याओं के अनुपात में बाह्यतः विभाजित करती है, ये स्टेटमेंट है। अब यहीं पर ये टीसीटी हो जाता तो क्या होता, हर एक बच्चा ध्यान देगा। अगर यहां टीसीटी होता तो क्या होता, शीट आपको मंडे को मिलेगी, टाइपिस्ट लेकिन है नहीं, शीट में थोड़ा करेक्शन और कुछ क्वेश्चन जुड़वाया है हमने, उसको टाइप करवाना था। चलिए, यह है केंद्र रेखा ए बी और यह है अपना टीसीटी पीटी। तो ये जो टीसीटी है ये कहां बांट रहा है, इसको एस पे बांट रहा है। ए बी को कहां काटा, एस पे काटा, तो आंतरिक रूप से ही तो काटा है। तो यहां जो विभाजन होगा वो अंतः विभाजन होगा, ए बी का आंतरिक विभाजन होगा, इंटरनल डिवीजन होगा। किस अनुपात में, किस रेशियो में, त्रिज्याओं के अनुपात में। ये कैपिटल आर और ये स्मॉल आर। तो ये ए एस बटा में एस बी बराबर क्या होगा, कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर। ये क्या है, अंतः, इंटरनली डिवाइड हुआ है। ये डायरेक्ट पेपर में सवाल पूछा जाता है, त्रिज्याओं का अनुपात दे देगा 3-4, तो बताइए अगर टीसीटी काटे तो 3-4 के ही अनुपात में काटेगी, लेकिन अंतः अगर डीसीटी काटे तो आगे बढ़ाकर 3-4 के ही अनुपात में काटेगी, लेकिन बाह्यतः। बस त्रिज्याओं के ही अनुपात में काटती है। अगर डीसीटी है तो बाह्यतः और टीसीटी है तो देखिए अंदर काटी है तो अंतः। ये आपका बनेगा। क्लियर है सारे बच्चों को, आ रहा है समझ में। चलिए इसके बाद अगला पॉइंट देख लीजिए। ये एक स्पर्श रेखा है और ये छेदक रेखा है, सेकंड है। मान लिया ये ए है, ये बी है, ये पी है, ये टी है, ठीक है। तो इसमें क्या रिलेशन होता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है पेपर में आपके। एक स्पर्श रेखा है पीटी और एक छेदक रेखा है ए बी, एक दूसरे को पी पर मिली है। कहां मिली है, पी पर मिली है। तब यहां रिजल्ट क्या होगा, पीटी का स्क्वायर बराबर एपी इंटू बीपी। पूरा विभाजन बिंदु तक जाना हमेशा जरूरी होता है, ए बी इंटू बीपी कभी नहीं कह सकते। जहां कटा है वहां तक जाइए। आप देखे होंगे जितना भी हमने आपको थियरम नोट कराया है, जहां पर कटान बिंदु रहा है वहां तक हम गए हैं कि नहीं गए हैं, पूरा जाना है। ए से पी तक जाएंगे, एपी और इंटू क्या हो जाएगा, बीपी। अब हेडिंग दे दीजिए चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। चलिए इसमें क्या होता है, अगर कोई चतुर्भुज है
अल्फा बीटा गामा और ये डेल्टा। ये डेल्टा नहीं समझ पाएंगे आप लोग, तो चलिए यहाँ ए लिखिए, यहाँ बी लिखिए, यहाँ सी लिखिए, यहाँ डी लिखिए। ठीक है, ए बी सी डी, ये कोई चतुर्भुज है। अगर इनके आमने सामने के कोणों का योग 180 है तो ये क्या होगा? चक्रीय चतुर्भुज होगा। अगर एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री और एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो ये क्या होगा? ये आपका चक्रीय चतुर्भुज होगा। क्लियर है सारे बच्चों को? ये आपका क्या हो जाएगा? चक्रीय यानी कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। क्लियर है? वर्ग क्या है? वर्ग क्या है? एक चक्रीय चतुर्भुज है। और आयत क्या है? एक चक्रीय चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज क्या है? एक चक्रीय चतुर्भुज नहीं है। इसके आमने सामने के कोणों का योग 180 नहीं होता। आ रहा है समझ में? तो चक्रीय चतुर्भुज की एक प्रॉपर्टी और निकल के जाएगी, जब ये चक्रीय चतुर्भुज है तो इसके शीर्षों से होकर एक वृत्त गुजर जाएगा। अगर गुजारना चाहे तो समझिए ध्यान से, इस तरह से क्या होगा? एक वृत्त गुजर जाएगा। अगर आप गुजारना चाहे तो, अगर कोई चतुर्भुज है उसके आमने सामने के कोणों का योग 180 है तो वो चक्रीय चतुर्भुज होगा। और चतुर्भुज अगर चक्रीय है तो उसके शीर्षों से होता हुआ क्या होगा? एक वृत्त जाएगा। शीर्षों से होता हुआ एक वृत्त जाएगा। ये देखिए एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ए बी सी डी क्या है? एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। समझ में आया? हमेशा याद रखिएगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में आमने सामने के कोणों का योग क्या होता है? 180 डिग्री होता है। अब देखिए ये इसका क्या हो गया? एक्सटीरियर एंगल हो गया। ये इसका एक्सटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर एंगल जो होता है हमेशा इक्वल टू क्या होता है? आपके अपोजिट इंटीरियर एंगल के। आया समझ में? अगर ये थीटा है तो ये भी क्या होगा? थीटा। इस चीज को हम प्रूव कर सकते हैं। दिखाऊं? अगर देखिए वैल्यू रख लिया जाए, ये हो गया 60, ये हो गया 120, ये हो गया 80, ये हो गया फिर 100। अब आप बताइए क्या ये पूरा चतुर्भुज फॉर्म हो रहा है? 360 इसका योग हो रहा है, आमने सामने के कोणों का योग 180 भी है। अब देखिए अगर ये 80 है बेटा तो ये पक्का बताइए कितना होगा? 100। और ये 100 है तो इधर भी तो 100 दिखाई दे रहा है। तो वह कोण सुदूर अंतः कोण के योग सुदूर अंतः कोण के बराबर होता है। समझ में आया? एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू अपोजिट क्या होगा? इंटीरियर एंगल। आ गया समझ में? अब देखिए कोई चक्रीय चतुर्भुज है, हर एक बच्चा देखेगा, कोई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, कोई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, इसके कोणार्धक जहां मिलेंगे, यानी कि ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर, तो यहां जो पी क्यू आर एस बना है ये भी पी क्यू आर एस जो आपका क्वाड्रिलेटरल होगा वो भी आपका साइक्लिक होगा। ये भी जो होगा वो क्या होगा? साइक्लिक होगा। क्लियर है? ये भी चक्रीय होगा। आ रहा है समझ में? चक्रीय दिखाने के लिए हमको क्या दिखाना पड़ेगा? कोई भी कोण लीजिएगा, देखिएगा यहीं ले लेते हैं, यहीं ले लेते हैं, तो ये 30 में बट गया, 50 में बटेगा, ये 60 में बटेगा। समझ में आ रहा है? और ये 40 में बटेगा। तो देखिएगा यहां पर हमको उठाना है 60, 40, 100, तो ये 80। अब देखिएगा 40, 30, 70, तो 110। तो इधर से देखिएगा 30, 50, 80, तो ये होगा 100। अब देखिए ये 100 तो ये 80, और ये 80 तो ये 100 हो गया। आमने सामने के कोणों का योग 180। देख लीजिएगा सेट करके हो रहा है। तो कहीं अगर दिखाना है चक्रीय चतुर्भुज है तो बस कोण वहां उठा के दिखा दीजिए आमने सामने का, केवल एक पेयर ले लेंगे, उसमें भी अगर 180 दिख रहा है तो अगले पेयर में भी तो 180 होना ही है, तो चक्रीय प्रूव हो जाएगा। ये समझ में आया कि और क्लियर करें इसको? फिगर हो गया ना? हो गया? सही है। तो देखिए अब नोट में मैंने आपको दिया है मास पॉइंट ज्योमेट्री और सेवियन से संबंधित थ्योरम जो है वो क्लास में करवाए जाएंगे। मतलब अभी मैं शीट 1 करा लूंगा,
तो मास पॉइंट ज्योमेट्री और सेबियन से रिलेटेड थियरम्स आपको कराऊंगा। और कई महत्वपूर्ण परिणाम भी क्लास में क्वेश्चन सॉल्विंग के दौरान ही कराए जाएंगे। ये सब बेसिक थे। और इधर से जो आ गया पाइथागोरस पे आधारित कुछ महत्वपूर्ण परिणाम जो इधर दिए गए हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। और ये सब कब कराए जाएंगे, ये थियरम कब कराया जाएगा, जब शीट 1 करा लेंगे तब, अभी नहीं, अभी इसका नंबर नहीं आएगा। अभी हमने बेसिक थियरी आपको पढ़ाया है, ठीक। हम उस दिन डिस्कशन में थे आयत। आयत को मैंने समझाया था कि आयत की सारी प्रॉपर्टी हमने बताई थी आपको, तो आप लोग बताएंगे आयत रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज क्या क्या है। आप खड़े हो जाइए, फटाफट बताते जाइए। आज सैटरडे है, टेस्ट भी हो रहा है आपका, समझ लीजिए। आयत की फटाफट प्रॉपर्टी बताइए। आमने सामने की भुजा बराबर और समांतर होती है, ठीक। आगे, विकर्ण शीर्ष कोणों को समद्विभाजित नहीं करता, ठीक है। आगे, आप मोबाइल में ही देखिए, आप मोबाइल में ही देखिए, वो इंग्लिश मीडियम है ना, तो उसी में शीट पीडीएफ में देखा करिए आप, ठीक है। 90 डिग्री पर नहीं काटते सब, ये सब प्रॉपर्टी आपको पता है। एक प्रॉपर्टी था, भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से समचतुर्भुज का निर्माण होता है, और इसके कोणर्धक जहां मिलते हैं वहां पर वर्ग का निर्माण होता है। इन दो चीजों को हमें दिखाना था, कि दिखाए थे उस दिन, दिखा दिए थे। अब किस में आएंगे फिर हम, वर्ग में। किस में आएंगे, वर्ग में। अब बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वर्ग की, आप न्यू स्टूडेंट हैं, पहला दिन है नहीं, तो बताइए, वर्ग की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से क्या बनता है, वर्ग ही बनता है। और इसके कोणर्धक जहां मिलते हैं वहां क्या बनता है, हाँ, वहां पर 90 डिग्री का कोण तो बनेगा, लेकिन वो एक बिंदु से ही क्रॉस हो जाते हैं, कोई चतुर्भुज वहां नहीं बनता। सही है। तो इसमें हमको प्रूव करना है कि भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से क्या बनता है, वर्ग ही बनता है। आइए देखते हैं, वर्ग की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से वर्ग बनता है। इसको हम लोगों को चेक करना है। वर्ग की सारी प्रॉपर्टी क्लियर है, पूछूंगा अभी मैं। ये देखिए, इसकी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को लीजिए, क्या बनेगा, वर्ग बनेगा। पहली चीज बच्चों ध्यान रखिएगा, बैठ जाइए। वर्ग, इसको प्रूव करने के लिए यहां के कोण हमें 90 दिखाने पड़ेंगे, आ रहा है समझ में, और ये भुजाएं बराबर दिखानी पड़ेंगी, समझ में आ रहा है। या इसके दोनों विकर्ण बराबर दिखा देने पड़ेंगे, दोनों विकर्ण बराबर दिखा देंगे, भुजाएं बराबर दिखा देंगे, तो भी ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर ही हो जाएगा, रोम्बस नहीं बनेगा। भाई भुजा बराबर दिखाने से इट मे बी पॉसिबल कि रोम्बस हो, समचतुर्भुज हो, क्योंकि समचतुर्भुज में भुजाएं बराबर होती हैं। लेकिन अगर इसके विकर्ण बराबर दिखा दिए हमने तो पक्का ये वर्ग होगा। या यहाँ के कोण हमने 90-90 दिखा दिया तो पक्का ये वर्ग होगा। तो सबसे पहले भुजाएं तो बराबर दिख रही हैं, क्यों, अगर ये 4 सेंटीमीटर भुजा तो ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4, ये 90, 90, 90, 90, तो ये कितना आएगा, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, ठीक। मध्य बिंदु है तो 2, 2 में बटेगा। अब देखिए 2, तो ये 2, तो ये कितना आएगा, 2 रूट आ जाएगा, 2 रूट 2। बेटा उसी तरह से ये भी 2 रूट 2, ये भी 2 रूट 2, ये भी 2 रूट 2। अब आपको एक चीज और पता है कि ये 90 डिग्री का कोण है, तो इन दोनों कोणों का योग भी क्या होगा, 90 होगा। चूंकि ये भुजा और ये भुजा बराबर है तो इसके सामने के कोण भी क्या होंगे, बराबर, तो ये 45 और ये भी 45 होगा। बोल दीजिए, ये भुजा बराबर, ये कोण 90 है। देखिएगा, ये भुजा बराबर, ये कोण 90, तो ये कोण और ये कोण भी बराबर होंगे। पक्का ये 45-45 आएंगे, आएंगे कि नहीं, 45-45। भाई इसमें एक कोण अकेले ये 90 है, तो बाकी दो कोणों का योग क्या होगा, 90 ही होगा। और ये दोनों कोण बराबर है तो आधा आधा होगा कि नहीं, 90 का आधा आधा, 45-45 होगा, तो ये 45-45 हो गया। उसी तरह से ये भी 45-45 हो जाएगा, सेम कंडीशन है। तो ये 45-45-90, तो ये कोण कितना आएगा, 90 ही आएगा, क्योंकि तीनों कोणों का योग स्ट्रेट लाइन पर है ना एंगल, तो तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो ये दो कोण जोड़कर ही कितना हो गया आपका, 90। तो ये तीसरा कोण क्या आ गया, बीच वाला 90 आएगा। तो जब ये 90 आ गया तो उसी प्रकार से सब क्या आएंगे, 90। प्रूव हुआ कि नहीं, वर्ग की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से वर्ग ही बनेगा, समचतुर्भुज नहीं बनेगा। वर्ग की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से क्या बनेगा, वर्ग ही बनेगा, समचतुर्भुज नहीं बनेगा। क्लियर है। अब वर्ग के बाद हम बात करेंगे किसकी, समांतर चतुर्भुज की, पैरेललोग्राम की।
तो पैरेललोग्राम में हमने क्या बताया था कि अगर इसकी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाएंगे तो पैरेललोग्राम ही बनता है, और इसके कोणार्धक जहां मिलते हैं वहां क्या बनता है, आयत बनता है। ये मैंने आपको बताया था। आयत, वैसे तो कोई भी चतुर्भुज हो, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुन लीजिए, आपका क्या किसकी बात कर रहा था, समांतर चतुर्भुज की। तो समांतर चतुर्भुज के कोणार्धक जहां मिलेंगे वहां क्या बनेगा, आयत। और आयत एक कैसा होता है, चक्रीय चतुर्भुज होता है। आयत कैसा चतुर्भुज होता है, चक्रीय चतुर्भुज। और यह भी मैंने बताया था कि कोई भी चतुर्भुज है उसके कोणार्धकों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, चक्रीय चतुर्भुज बनेगा। आया समझ में? अगर बन रहा है तो चक्रीय बनेगा, बन रहा है तो क्या बनेगा, चक्रीय बनेगा। क्लियर है सारे बच्चों को? ये हमने बता रखा है आपको। कोई भी चतुर्भुज लीजिए। अब इसके बाद हम इसी चीज को प्रूव कर देते हैं कि मध्य बिंदुओं को मिलाने से पैरेललोग्राम बनेगा, भुजाओं और कोणों के अर्धक जहां मिलेंगे वहां क्या बनेगा, आयत बनेगा। इस चीज को प्रूव करते हैं, आइए। 100%, वही तो मैंने बोला था। 90 ना भी दिखाएं, अगर ये और ये दोनों बराबर दिखा दें, 100% कह सकते हैं। ठीक है, बस हमको इसको समचतुर्भुज से अलग करना है। भुजा बराबर है तो समचतुर्भुज में भी तो भुजा बराबर होती है, लेकिन अगर विकर्ण बराबर हमने दिखा दिया तो ये समचतुर्भुज से अलग हो जाएगा, क्योंकि समचतुर्भुज के विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। ये चीजें दिमाग में आपके रहें। चलिए अब हम बात करेंगे पैरेललोग्राम की। ये लीजिए, इसको पैरेललोग्राम प्रूव करना तो बहुत छोटी सी बात है। इसको प्रूव कर लेंगे ना पैरेललोग्राम। कोई समस्या है तो बताइए। पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, एक लाइन खींच लेंगे, ये इसके पैरेलल और आधा होगा। ये लाइन खींचा गया है, ये इसके पैरेलल और आधा होगा, मतलब ये इसके पैरेलल हो गया। तो इन दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, पैरेलल और इक्वल भी हो जाएंगे। दोनों आपस में पैरेलल और इक्वल भी हो जाएंगे। अब एक लाइन ये खींच लेंगे उसी प्रकार से, ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, तो ये दोनों आपस में पैरेलल हो जाएंगे और इक्वल भी हो जाएंगे। चूंकि ये और ये बराबर नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि इसके दोनों विकर्ण जिससे आपने इनको कंपेयर किया है, दोनों विकर्ण अलग अलग माप के हैं। किस माप के हैं, अलग अलग माप के। तो ये और ये बराबर नहीं हो सकते, इसलिए ये हमेशा क्या बनेगा, पैरेललोग्राम बनेगा। क्या बनेगा, पैरेललोग्राम। समझे, नहीं समझे? ये विकर्ण अलग माप की होगी तो ये दोनों भुजाएं बराबर होंगी, लेकिन इसकी आधी होंगी। ये विकर्ण इस विकर्ण से तो अलग माप की होगी, तो ये दोनों भुजाएं जो होंगी इसकी आधी होंगी और इसके पैरेलल होंगी, तो आपस में भी पैरेलल हो गई। तो ये दोनों तो बराबर हैं आपस में, और ये भी दोनों आपस में बराबर हैं। लेकिन ये और ये बराबर नहीं हो सकती, क्योंकि इसका जो माप हमने कंपेयर किया है विकर्णों के आधे से ही कंपेयर किया है, और इसके विकर्णों के लेंथ जो पैरेललोग्राम के होते हैं वो इक्वल नहीं होते। इसलिए ये भुजा और ये भुजा कभी बराबर नहीं हो सकती। तो ये क्या बनेगा, भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से पैरेललोग्राम ही बनेगा। समझे, आ गया समझ में? अब देखिए, इसके कोणार्धक जहां मिलते हैं वहां क्या बनता है। ये क्या है, इसकी चर्चा करनी है। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला, कोणार्धक जहां मिलेंगे वहां आयत बनेगा, ये मैंने आपको बताया। तो आयत बनेगा तो इसके लिए आपको क्या करना है, या 90 डिग्री दिखाना है। 90 डिग्री दिख जाएगा बड़े आराम से, 90 डिग्री दिखाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखिएगा, ये लेंथ और ये लेंथ सेम माप की होगी, ये लेंथ और ये लेंथ सेम माप की होगी, इसमें दोनों में इक्वालिटी नहीं होगी। तो ये जो टुकड़ा कटेगा, ये टुकड़ा इसके बराबर, ये टुकड़ा इसके बराबर, तो अपने आप क्या हो जाएगा, आयत। अपने आप क्या हो जाएगा, आयत हो जाएगा। समझ में आया? ये जो लेंथ निकल के आया है ये इसके बराबर नहीं है, ये इसके बराबर नहीं है, ध्यान दीजिएगा। उसी तरह से ये आगे भी बढ़ जाएगा, ये आगे बढ़ जाएगा, तो ये चीज देखिएगा। तो क्या हो रहा है, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, जो इसका पार्ट भी बटा है वो इसके बराबर हो जाएगा, ये इसके बराबर हो जाएगा। लेकिन ये आपस में बराबर है, आमने सामने वाले, अगल बगल वाले बराबर नहीं है। तो ये केवल क्या बनेगा, आयत। क्या बनेगा, आयत। ये भी प्रूव हो गया। 90 दिखाना हो तो दिखा सकते हैं, कोई एंगल ले लीजिएगा, जैसे पीछे बार बार मैं दिखा रहा था ना एंगल, आप ले लीजिएगा 60, 120, 120, 60 ऐसे ले लीजिएगा कुछ। ठीक है, 101 मिनट
इसको 120 ले लिया, इसको 60 ले लिया, फिर इसको उल्टा हो गया, 120 60, यहां 120 60, और फिर ये नहीं बच्चों पैरेललोग्राम लेना है ना, ये 60 हो गया, 120, ये भी 120, ये भी 60, आमने सामने के क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे कोण, यही तो लेना है। बंटवारा भी करेंगे तो आराम से दिखा लेंगे, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ये इतना बता दिया हमने। अब एक लास्ट बचा है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से क्या बनता है, क्या बनता है, आयत। ये लीजिए आयत बनता है। लाइंस ये पैरेलल दिखा ही लेंगे, और ये कोण बस आपको क्या दिखाना है, 90। ये कोण क्या दिखाना है, 90, आयत हो जाएगा अपने आप। 90 दिखाने के लिए क्या करेंगे बताइए, यहां पर कोई कोण ले लीजिए, यहां कितना ले लेंगे, मान लिया 60 ले लिया, तो ये भी 60, 120, तो ये भी 120। पक्का ये कोण कितना आएगा, 60 60 ही आएगा। ये कोण कितना आएगा, 30 30 आएगा, आएगा कि नहीं, क्योंकि ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, मध्य वाली जगह से ये आपका बना है फिगर ना, तो ये टुकड़ा इसके बराबर, ये टुकड़ा इसके बराबर, तो अपने आप देख लीजिए ये क्या हो गया, 60 30 90, तो ये भी 90, ऐसे ही सब हो जाएगा 90, बन गया आयत। और इसके कोणार्धक जहां मिलेंगे वहां कुछ नहीं बनेगा, पॉइंट पे ही जाकर मिलेंगे, ठीक है, यही तो कोणार्धक हो जाएंगे, विकर्ण भी क्या हो जाएगा, कोणार्धक, पॉइंट पर ही मिलेगा। तो इस तरीके से करके ये चीजें मैंने क्लियर कर दिया। अब आपके जो डाउट्स हैं वो पूछिए हमसे, किसी भी फिगर में, किसी भी कॉन्सेप्ट में डाउट है वो पूछिए। सर पैरेललोग्राम में सर आमने सामने के एंगल इक्वल होते हैं, हाँ होते हैं। पैरेललोग्राम में आमने सामने के एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये क्वेश्चन था संजय कुमार का। ऋषि पांडे कह रहे हैं इक्वल कॉर्ड सबटेंड इक्वल एंगल ऑन सेंटर, सर एक्सप्लेन कर दीजिए। बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण बनाती हैं, एक्सप्लेन कर दीजिए। एक जीवा ये है, एक जीवा ये है, ए बी सी डी, ये दोनों बराबर है, ये सेंटर है, ये जो कोण बनेगा, ये जो कोण बनेगा, ये दोनों के दोनों क्या होंगे, बराबर, ये थीटा तो ये भी थीटा होगा। यहां से ये कोण जो बना दें हम, ये θ/2 हो जाएगा, और ये θ/2 हो जाएगा। शेष भाग पर भी बराबर कोण बनाएंगी, और आपकी केंद्र पर भी क्या होंगी, बराबर ही कोण बनाएंगी। क्लियर हो गया, शेष भाग पर भी बराबर कोण और केंद्र पर भी बराबर कोण, क्योंकि ये जीवाएं क्या है, इसकी बराबर है, जीवाएं क्या है, बराबर है। क्लियर है, आप देख लीजिए, ए बी बराबर अगर बी सी है तो ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, और ये ऑलरेडी बराबर है, तो क्या ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो गए, कॉन्ग्रुएंसी से भी दिखा सकते हैं कि नहीं, तो ये थीटा तो अपने आप ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ठीक है, हो गया, कॉन्ग्रुएंसी से भी ट्रिपल एस से दिखा सकते हैं। और कमेंट, लाइए, पैरेलल और इक्वल में जमीन आसमान का अंतर है। पैरेलल मतलब होता है समांतर, और इक्वल मतलब होता है बराबर। ठीक है, जैसे एक लाइन ये ए बी है, एक लाइन ये सी डी है, दोनों पैरेलल हैं यहां पर। अगर इनके बीच की डिस्टेंस हर जगह क्या है, बराबर है, तो ये पैरेलल हैं, लेकिन यहां पर ये इक्वल नहीं है। जैसे ये ट्रायंगल है, इसमें ये लाइन इसके पैरेलल तो है लेकिन इक्वल नहीं है, समांतर है लेकिन बराबर नहीं है। सर ट्रेपेजियम को डिफाइन कर दीजिए। ट्रेपेजियम की सबसे आसान डेफिनेशन है, ट्रेपेजियम मतलब होता है समलंब चतुर्भुज। सबसे आसान डेफिनेशन है, अगर किसी चतुर्भुज की दो भुजाएं समांतर हो और दो भुजाएं असमांतर हो तो उसे ट्रेपेजियम या ट्रेपेजॉइड कहते हैं, समलंब चतुर्भुज कहते हैं। देखिए क्या है, इसको बार बार पढ़िए आप लोग, चीजें दिमाग में सेट होंगी। यही पैरेललोग्राम है आपका, सॉरी यही आपका ट्रेपेजियम है। चलिए इसके बाद बैठे रहिएगा, 5 मिनट बाद शारिक सर आ रहे हैं, जो पीछे कौन कौन बैठेगा क्लास में अभी पुरानी चीजें पढ़ने के लिए, हाथ उठाइए।
सर कैसा समझा रहे थे कल? सही समझा रहे थे? पहले ये पूरा हिंदी प्रॉपर पढ़ दे रहे होंगे, उसके बाद डिटेल कर रहे होंगे। तो आप लोग बैठिएगा, आगे की चीजें समझिएगा, क्योंकि मंडे से हम लोग का शीट स्टार्ट होगा। तो आज कल आइएगा, कल भी आपको आना पड़ेगा 12:30 बजे ज्योमेट्री वालों को। 12:30 बजे फिर ज्योमेट्री की एक्स्ट्रा क्लास चलेगी, जिनका छूटा है उनको पढ़ाया जाएगा। थैंक यू। मिलते हैं बच्चों मंडे को। कल तो मिलेंगे ही हम लोग, कल बैच है हम लोग का सेम टाइम पे 10 बजे पढ़ाऊंगा मैं कल। ठीक है, 10 से 12:30 तक मेरी क्लास, और 12:30 से फिर ये जो छुट्टी